और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से देश के विपक्ष को खत्म करने की एक नई कोशिश ने पूरे तुर्की में हंगामा खड़ा कर दिया है, विवाद खड़ा कर दिया है। बजाय कि देखें जनाब, मैंने कहा था जंग होनी है तो जंग का बिल्कुल माहौल क्रिएट हो गया। फैसले के बाद ये भी सामने आ रही है कि भारत मुमकिना तौर पर अपना बरामूस मिसाइल भी साइप्रस को दे सकता है। तुर्की के लिए किस हद तक मुश्किलात में इजाफा कर वहां पर सीएचपी के बीच जो है वो टकराव खुलकर होने लगा है। अदालत ने एक फैसले में विपक्ष के नेता जो है उनको हटा दिया है। स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। क्योंकि तुर्की के पास इंडिया के मुताबिक एक ऐसे लाइटनिंग मिसाइल आ चुके हैं जो कि इंडिया के कुछ इलाकों पर उनकी रेंज है और वो हमला कर सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे वो बोलूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। साथियों, एक और इस्लामिक देश के अंदर जो है तख्ता पलट होने को आ चुकी है यार। आप या फिर आप कह लें कि तख्ता पलट बहुत जल्द होने वाली है। जी हाँ, बात हो रही है तुर्की को लेकर के। अब वहाँ पे बेसिकली जितने भी लेबर मजदूर और जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं वो सड़कों पे भीड़ जमा करके आ चुके हैं। खूब जो है आप कह लें कि पत्थरबारी और हर चीज़ जो है प्रदर्शन बेसिकली हो रहा है तुर्की के अंदर। किसके खिलाफ? एर्डोगन के खिलाफ। क्योंकि आप जानते हैं जब बड़े बड़े राष्ट्रपति और ये सब बन जाते हैं तो इनका मन जो है वहीं अटक जाता है कि अब हमारे विरोध में और हमारे विपक्ष में भी कोई भी आए तो इनके खुद की मर्जी से आए, ताकि जो है ये अपना राज्य बसा सके और अपना जो है वहीं पे रूल कर सके। यही सेम हाल जो है वो एर्डोगन का होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसको लगा था कि इसके खिलाफ कोई नहीं उतरेगा सड़कों पे, लेकिन अब मिडिल क्लास तक की हिम्मत सामने जुट गई है। जिस तरह से लोअर क्लास और यूथ वहाँ का जो है वो सड़कों पे उतर आया उसके खिलाफ हैं तुर्की में रजब तैयब एर्दोगन जो खुद को इस्लामिक खलीफा बनाना चाहते हैं, उनके देश में जिस तरीके से ओपोजिशन को कुचला जा रहा है, दुनिया देख रही है कि तुर्की कैसे अपने ही देश में अपने लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अपने देश के विपक्ष को खत्म करने की एक नई कोशिश ने पूरे तुर्की में हंगामा खड़ा कर दिया है, विवाद खड़ा कर दिया है। वहां पर सीएचपी के बीच जो है वो टकराव खुलकर होने लगा है। अदालत ने एक फैसले में विपक्ष के नेता जो है उनको हटा दिया है। के बाद अंकारा और इस्तांबुल में बड़े प्रदर्शन हुए जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएचपी समर्थकों ने पार्टी मुख्यालय को घेरा, पुलिस से झड़प हुई। बाद में किस तरह के हालात बने जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, मुख्यालय खाली कराया गया, भारी हंगामा बरपा। 26 मई को इजमिर में भी पुलिस ने ओजेल की रैली रोकने के लिए वाटर कैनन, पेपर स्प्रे तक का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और लगातार टकराहट की स्थिति देखने को मिली। तारा और कई बड़े शहरों में एर्दोगन की पार्टी एकेपी को हार मिली थी। इससे पहली बार लगा कि 23 साल में सत्ता से बैठे हुए एर्दोगन को गंभीर चुनौतियां मिलने लगी। साइप्रस ने भारत से कामिकाजे ड्रोन और दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की। लेकिन अचानक सवाल ये उठता है कि साइप्रस ने अचानक भारत पर इतना भरोसा क्यों किया, और इसका जवाब छुपा था ऑपरेशन सिंदूर में। आपको याद होगा मई 2025 का वो संघर्ष जहां भारत ने पाकिस्तान के सीने पर मूंग दलते हुए अपनी सैन्य शक्ति का वो ट्रेलर दिखाया था, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया लाइन लगाकर भारत के सामने खड़ी है। क्योंकि तुर्की के पास इंडिया के मुताबिक एक ऐसे लाइटनिंग मिसाइल आ चुके हैं जो कि इंडिया के कुछ इलाकों पर उनकी रेंज है और वो हमला कर सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे वो बोलूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तुर्की को जवाब देने के लिए साइप्रस कंट्री जो तुर्की का अगेंस्ट था और तुर्की जो है उसके एक हिस्से पे कब्जा कर चुका है और बाकी कंट्री को पे भी कब्जा करने की नियत रखता है, उसके साथ इंडिया ने अपने रिलेशन बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारत के स्वदेशी वॉरफेयर का वैश्विक प्रदर्शन था। IDRW के अनुसार साइप्रस के खुफिया और रक्षा अधिकारियों ने इस युद्ध का बारीकी से विश्लेषण किया है कि क्या तुर्की को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के बाद क्या तुर्की वाकई में आइसोलेट हो सकता है? पाकिस्तान इस सिचुएशन में किस हद तक
तुर्की की मदद कर सकता है, जब इंडिया भी जो है वो अपनी डिफेंस और इंडिया और इसराइल जैसी कंट्री मेनली मिलके साइप्रस कंट्री जो है उसकी मदद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की, मेरी गवर्नमेंट की, मेरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की डिसीजन मेकिंग है। एक बात बताएं, तो तुर्की के ताल्लुकात के अंदर कशीदगी है, उसके अंदर शिद्दत हमें देखने को आई। इस हद तक आई कि भारत की तरफ से या भारत की सोसाइटी की तरफ से जो तुर्की की सियाहती इंडस्ट्री है उसको धचका पहुंचाने के लिए ये अनाउंसमेंट की गई, ये ऐलानात हुए, ये बाकायदा कैंपेन चलाई गई कि हम तुर्की के अंदर अब जो भारतीय शहरी हैं वो नहीं जाएंगे घूमने फिरने की तरफ से। भारत का दौरा भी किया गया, जहां पर साइप्रस और भारत के दरमियान इब्तदाई सतह के MOUs भी साइन हुए हैं। अभी MOU साइन हुए हैं, इब्तदाई फ्रेमवर्क है, इसके अंदर यानी कि इजाज़त होगी कि भारत अपने दिफाई जो हथियार है अब वो साइप्रस को भी दे सकेगा। और जाहिर है साइप्रस और तुर्की के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहते हैं। मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो कहता चला रहा हूं कि आपने ताहिर साहब इस जैसी जंग, ये मेरा दावा है कि पिछले 1000 साल की तारीख खंगालेंगे जब आप इतिहास के पर, जब आप एक एक परत खोलेंगे आपको महसूस होगा कि एक जगह भी ऐसे इम्पैक्ट वाली, इस कदर नतीजा खेज जंग ना सुनी थी ना पड़ी। अब आकर जो सूरत अहवाल नजर आ रही है ये इतनी नतीजा खेज होगी कि आप भूल जाएंगे कि 71 तो चीज ही कोई नहीं थी। बहुत कुछ तब्दील होगा, नई नई चीजें क्रिएट होंगी। मतलब क्वेश्चन एक सिंपल सा बड़ा आता है, ठीक है, जो जमहूरियत होती है उसमें मर्जी नहीं चलती, यू आर अकाउंटेबल, ठीक है। ये जो मेरी मर्जी है ना, आपने उसका इंटरप्रिटेशन पाकिस्तानी माइंड या पाकिस्तानी एटीट्यूड या पाकिस्तानी कैरेक्टर से लगा लिया। आपके यहाँ जो है ना, मेरी मर्जी का मतलब होता है आर्मी चीफ की मर्जी, ISI की मर्जी, जो आप देख रहे हो। मैं जब कहता हूं मेरी मर्जी, ये जो मैं है, इस मैं में 140 करोड़ लोग हैं। साथियों, एक और इस्लामिक देश के अंदर तख्ता पलट होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इस समय हजारों करोड़ों की भीड़ जो है, जिसमें बेसिकली मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं, जितने भी अब लोअर क्लास के लोग हैं वो हो गए, लेबर हो गए, मजदूर हो गए, साथ ही साथ जो यूथ है, जो युवा है, वो सड़कों पे उतर आया है। किसके लिए? एर्डोगन के लिए। वजह सिर्फ यही है, अब आप देख लीजिए कि जो बड़े बड़े राष्ट्रपति बन जाते हैं अपने इस्लामिक मुल्क के अंदर, वो ये चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी में भी जो उसका विरोधी आए वो उनकी खुद की मर्जी का है, और या तो उनको बैठने नहीं देंगे या तो उनको वो लड़ने नहीं देंगे। तो यही होता हुआ नज़र आ रहा, और इसी चीज़ को ले करके बेसिकली वहाँ के लेबर मजदूर जो हैं और साथ ही साथ जो युवा हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए इस समय तुर्की के अंदर से, और ये सेम हालात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे थे। तो मतलब सारे इस्लामिक मुल्क के अंदर ये सूरत हाल देखने को मिलते हैं कि कैसे जो वहाँ के मिनिस्टर हो गए, राष्ट्रपति होते हैं, वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ने की करते हैं, और सामने विपक्ष में भी जो अपने विरोधी में भी लोग बैठालते हैं वो खुद की अपनी मर्जी से बैठालते हैं, ताकि इनका राज्य जो है, इनका जो राज्य है वो इनसे छीना ना जा सके, इनके ही बस में रहे और यही पूरे मुल्क को चलाते रहें। तो यहीं से जो है इनकी पॉलिटिक्स जो है वो साफ तौर पे नज़र आ रही होती, कैसे ये अपना माइंड गेम खेलते हैं और कैसे इतने इतने सालों तक टिके रहते हैं। और ये एर्डोगन का जो दिमाग है वो आप जानते हैं किस तरह से ये लगाता आ रहा है, शुरू से जब से ये है, और इधर भी उसका दिमाग लगाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो है वहाँ की युवा और वहाँ के जो लोअर क्लास लोग हैं, जो लेबर मजदूर हैं, उन्होंने ये गलत साबित कर दिया, क्योंकि उसको लगा था उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन अब भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा सड़कों पे उतर आई है कि अब कुछ ना कुछ तो तख्ता पलट होके ही रहने वाली है। और ये डर जो है एर्डोगन को काफ़ी ज़्यादा ये सुन करके और देख करके लग रहा होगा कि अब हम करें तो करें क्या। और यही सूरत हाल कभी कभी पाकिस्तान के अंदर से भी सुनने को मिलती थी, लेकिन आज पहली बार जो है वो तुर्की के अंदर से ये खबर सामने निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हंसी आ रही होगी कि लो, अब तो हमारा दूसरा इस्लामिक देश भी जो है ऐसे चपेटे में आ चुका है।